Good morning, students. How are you? I'm fine. I hope you are also good. I am also good. तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट का जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि लास्ट में हम फिलॉसफी की ब्रांचेस पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट ब्रांच, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी फिलॉसफी की ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, थ्री ब्रांचेस हैं। देर आर थ्री ब्रांचेस: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स हमने देखा, मेटाफिजिक्स को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी किस वर्ड से बना है, किस दो वर्ड से, टू वर्ड से मिलकर बना है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये हम देख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, it is the branch of philosophy concerned with the nature and scope of knowledge, and also referred to as theory of knowledge. The word epistemology has been derived from the Greek word episteme, means knowledge, understanding. जो एपिस्टेम का मीनिंग है वो है आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ। और यहाँ पर सेकंड इसका वर्ड है, क्योंकि टू वर्ड से मिलकर बना है, तो सेकंड वर्ड है लोगोस। लोगोस मीन्स अध्ययन करना। तो हम जो ये मेटाफिजिक्स की एपिस्टेमोलॉजी की जो फिलॉसफी की सेकंड ब्रांच है, इसमें हम इस का अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी आस्क द क्वेश्चन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे, किस टाइप की हम स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, व्हाट इज द नॉलेज एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बिलीफ और ओपिनियन। जो नॉलेज है वो कैसे, मतलब जो हमारा बिलीव, जो हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, कोई भी हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, या हम डिफरेंट हमारी ओपिनियंस होती हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस हैं, कैसे एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे इसमें एपिस्टेमोलॉजी में, कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है क्या, है ना, उसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे बिलीफ और ओपिनियन, जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारी थॉट्स होते हैं हमारे, उसमें कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज़ का स्टडी हम एपिस्टेमोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रूथ एंड हाउ कैन वी नो इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब सत्य क्या है, हम कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, और हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। मतलब कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ है वो सत्य है, वो पहले तो हम जानेंगे कि क्या सत्य है, क्या है ना। तो अब सत्य है क्या, और इसको हम कैसे, कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या ना, उस चीज़ की हम प्रमाणिकता की उस देखेंगे कि क्या इट इज़ ट्रू या इट इज़ फॉल्स। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो भी हमारी नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज, इस चीज़ की हम एपिस्टेमोलॉजी में ही, क्योंकि इसका जैसे कि हमें पता है कि ज्ञान मीमांसा, ज्ञान हम कैसे मतलब जो ये सोर्सेज हैं, हमारे नॉलेज के सोर्सेज हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये इसका अध्ययन करेंगे। या इसकी जो भी हमारा नेक्स्ट इसमें है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज, नहीं सॉरी, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज। मतलब जो ज्ञान है, अगर कहते हैं ना ट्रू है, सत्य है, तो उसकी क्या प्रमाणिकता है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, कि कहते हैं ना, जैसे हमने फर्स्ट उसमें मेटाफिजिक्स में देखा कि इट इज गॉड, एग्जिस्टेंस, गॉड है,
तो गॉड क्या, उसकी जो प्रमाणिकता, उसको तर्क वितर्क पे देखेंगे, उसकी हम लॉजिकली देखेंगे कि क्या है, ये रियलिटी में है या नहीं है। तो ये चीज हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे ऑथेंटिसिटी की, कि जो भी हम उसको प्रमाण कर सकते हैं या नहीं, और प्रमाण कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टडी हम एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज। क्या नॉलेज की कोई लिमिटेशन है? हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे एपिस्टेमोलॉजी में कि नॉलेज है, नॉलेज की क्या कोई भी चीज है तो क्या उसकी कोई लिमिट है, लिमिटेशन है या नहीं। कहते हैं ना, जब हम परा में जाते हैं, वो पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई क्या भगवान जी हैं, और है तो उसकी उसको क्या कैसे देख सकते हैं, कैसे आए, या फिर हम देखते हैं सोल की जब हम बात करते हैं तो सोल कैसी है, उसको कैसे जाने, क्या उसके उसकी जो नॉलेज हम गेन करेंगे कैसे करें, कहाँ से करें, क्या उस नॉलेज की कोई लिमिटेशन है या नहीं है, यहाँ पर हम ये देखेंगे इस वाले एपिस्टेमोलॉजी में यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट आर द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये है कि जो हमारी ज्ञान करने के जो मेथड्स हैं, जो हम किस किस तरीके से, किस किस कौन कौन से मेथड से हम नॉलेज को, मतलब ज्ञान को ले सकते हैं, ज्ञान को सीख सकते हैं, कैसे हम उसे कलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से मेथड हम, व्हाट आर द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को, ज्ञान को मतलब किसी चीज को जानने के लिए कौन कौन सी मेथड हम जाने मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इस चीज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपकी ट्रुथ, फॉल्स, प्रूफ एंड फॉल्स सी एक्सप्लेनेशन कम। ये जो आपका जो वो है कितना भ्रम है ना, वो कहाँ से आता है, उसकी क्या क्या उसका कोई प्रमाण है किसी चीज का। मान लो हमें भ्रम हो गया कि हाँ, हम ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोई भी एक चीजें, किसी भी चीज के बारे में जब हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या, अब हम, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो हम ऐसे भ्रम की अवस्था रहती है कि क्या ये हैं या नहीं है तो कैसे हैं, कैसे इन्हें जाने, कैसे इन्हें देखें, कैसे कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। इस सब की जो भी हमें एक ना हमारे माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चलता है, हम उस सब की यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी में ही उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और एक कहते हैं ना लॉजिकली, एक लॉजिक के साथ हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये हो गया, ये है आपकी एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, जैसे कि मैंने बताया देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट हम चलेंगे एक्सियोलॉजी पे। तो व्हाट इज एक्सियोलॉजी देख लेते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर। यस, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो है ब्रांच है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी भी एक्सियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड एक्सियोस और लोगस। एक्सियोस मीन्स वैल्यू, वर्थ, लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। इन दोनों का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ वैल्यू। तो हमें यहाँ पर किस चीज का स्टडी करनी है, वैल्यू की, एथिक्स की, क्या वैल्यूज होते हैं, क्या एथिक्स होते हैं। यहाँ पर हम इस ब्रांच में जो लास्ट 3rd ब्रांच है फिलॉसफी की, इसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ये है
आस्क द क्वेश्चन, एक्सियोलॉजी आस्क द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन का स्टडी की जाती है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या है, और वेयर डू वैल्यू कम फ्रॉम, जो वैल्यूज है, जो एथिक्स है, वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, यहाँ पर स्टडी की जाएगी इसमें। और हाउ डू वी नो व्हाट इज वैल्यूएबल, मतलब हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज है, या कोई भी जो कहते हैं ना, जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, हम कैसे जानेंगे। तो हम यहाँ पर, और ये इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे कि हम कैसे जानेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि ये चीज वैल्यूएबल है और ये चीज वैल्यूएबल नहीं है। यहाँ पर हम इस चीज की स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा आज का जो हमारी 3 ब्रांचेस थी। यहाँ देर आर 3 ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, तीनों आज यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गई। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे इनका रिलेशन, इंटर रिलेशन, एजुकेशन। जो टॉपिक था है हमारा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, और एजुकेशन का फिलॉसफी के साथ क्या रिलेशन है। दोनों का एक, कहते हैं ना, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों का क्या रिलेशन है, ये हमारी नेक्स्ट की क्लास में हम रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जैसे कि मैं हमेशा ही आपसे बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अनुष्ठान आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।